ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अति दुर्लभ अति महत्वपूर्ण अति आनंदप्रद ज्ञान यज्ञ में, अति भक्तिप्रद इस ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय के बिल्कुल अंत में हम पहुंच गए हैं। इस अध्ययन के आखिरी 2 श्लोक, इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोक 39 और 40, और अब नारद मुनि 39वें श्लोक में व्यासदेव को ये बताएंगे कि भगवान के नाम का, उनकी कीर्ति का क्या महत्व है। तथापि 40वें श्लोक में ये उपदेश देंगे उन्हें कि अब आप श्रीमद् भागवत को लिखिए,
क्योंकि ये परम आवश्यक है और इससे संपूर्ण जनता का, जन सामान्य का, भक्तों का, सभी का अतिशय कल्याण होगा। तो आप अब कृपया इसे आलेखन करना प्रारंभ करिए, ऐसा निवेदन अब करने वाले। तो आइए हमारा अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पुनरावर्तन करेंगे पिछले श्लोकों का, तत्पश्चात अध्ययन प्रारंभ करते हैं। एक क्षण। हमने कल 2 श्लोकों का अध्ययन किया था, 37 और 38, तो उसका आज पुनरावर्तन करते हैं। आप स्क्रीन पर श्लोक पढ़ पा रहे हैं? तो 29वें श्लोक 37वें श्लोक में हमने कल देखा कि ये चतुर्व्यूह मंत्र है, जिसमें भगवान के पहले 4 विस्तारों का वर्णन उनको प्रणाम है। और यदि हम देखें कि यदि भगवान के परिवार के सदस्यों के रूप में देखें तो ये 5 प्रमुख ठाकुरों का, भगवान का ये प्रणाम मंत्र है। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसका अर्थ बताया प्रभुपाद जी ने। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तत्पश्चात 38 में बताया, इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है। मंत्र मूर्ति अर्थात भगवान का नाम या मंत्र रूपी उनका स्वरूप, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, इस प्रकार समझाया। अब जैसे मैंने बताया, उसी नाम का महिमा इस श्लोक में है। तो जब भी हम प्रचार के लिए आगे बढ़ते हैं और कभी भगवान के नाम का महिमा बताना हो, तो ये श्लोक या उसका विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा कारगर सिद्ध हो सकता है, उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले इसका उच्चारण करते हैं। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानम ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः। शब्दार्थ, इमं इस प्रकार, स्वनिगमम भगवान विषयक वेदों का गुह्य ज्ञान, ब्रह्मन हे ब्राह्मण व्यासदेव, अवेत्य यह जानकर, मत मेरे द्वारा, अनुष्ठितम संपन्न, अदात वर दिया
वरदान दिया, मैं मुझे ज्ञानम दिव्य ज्ञान, ऐश्वर्यम ऐश्वर्य, स्वस्मिन निजी, भावम प्रगाढ़ प्यार, प्यार की जगह हम प्रेम लिखेंगे, भावम प्रगाढ़ प्रेम तथा स्नेह, च तथा केशवः भगवान कृष्ण ने। यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि उन्हें भगवान का मंत्र जपने से क्या प्राप्त हुआ और भगवान ने उन्हें क्या क्या प्रदान किया, ये बता रहे हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर अगर आप देखें तो ज्ञानम दिव्य ज्ञान और ऐश्वर्यम, ये दो मुख्य वस्तु है। और ऐश्वर्यम तो अगर हम सामान्य रूप से देखें तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल सही उसका अनुवाद किया है ऐश्वर्य, या फिर हिंदी अनुवादक ने ऐश्वर्य का ऐश्वर्य कर दिया। परंतु ऐश्वर्य का अर्थ हम खूब सारा धन धान्य और व्यवस्थाएं, सुविधाएं, उपकरण बहुत सारे, नौकर चाकर आदि, ये सब ऐश्वर्य में हम, और धन धान्य गिनते हैं। परंतु यहाँ पर ऐश्वर्य का वास्तव में अर्थ हमारे अन्य आचार्यों के मत अनुसार, श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ऐश्वर्य का अर्थ है अष्ट सिद्धियाँ। जो आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियों के दाता हनुमान जी। तो कौन सी 8 सिद्धियाँ? अनिमा, लगिमा, प्राप्ति, इशिता, शित्वा इत्यादि बहुत सारी 8 जो सिद्धियाँ हैं। छोटे से छोटा हो जाना, हल्के से हल्का हो जाना, या यहाँ से बैठे बैठे अपना हाथ ऐसे फैलाकर दूसरे शहर तक पहुँचाना, या ऐसी ऐसी जो 8 सिद्धियाँ हैं उनकी बात आचार्यों के मत अनुसार यहाँ पर की गई है। क्योंकि हम देखते हैं कि नारद मुनि को कोई ऐश्वर्य नहीं मिला, उनके पास कोई भी भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, किंतु अवश्य ही उनके पास ये सारी सिद्धियां हैं जिनका उपयोग वे तीनों लोकों में विचरण करने में उपयोग में लेते हैं। स्वस्मिन भाव इत्यादि तो हमने ये पढ़ा। अब अनुवाद देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी का। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया या वरदान दिया। तो 3 वरदान यहाँ पर बताए गए हैं। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे क्या दिया? वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान को दिया। सबसे पहले क्या दिया? वेदों में भगवान का जो सबसे गुह्य ज्ञान है उसको प्रदान किया। फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य अर्थात सिद्धियाँ, और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा, ये उन्हें दिया। अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा अर्थात अंतरंग सेवा, उनकी स्वयं की भगवान ने अपनी निज सेवा उन्हें प्रदान की। ये 3 वरदान दिए, आप ये 3 को नोट कर सकते हैं। वेदों में गुह्यतम अंशों में जहाँ भगवान का दिव्य ज्ञान है कि भगवान कहाँ है, क्योंकि वेद पढ़ने वाले आप देखिए ना, अन्यथा जितने वेदांती हैं सब भगवान के स्वरूप के मानने वाले होते, परंतु विपरीत देखने में आ रहा है कि वेदांतियों में अधिक से अधिक तो निराकार ब्रह्म को मानने वाले ही हैं। इसका अर्थ है कि वे वेदों को पढ़कर भी नहीं समझ पा रहे हैं, या उनके उस गुह्यतम ज्ञान को निकाल नहीं पाए हैं।
तो वेदों के गुह्यतम अंशों में भगवान का जो दिव्य ज्ञान है उसको उन्होंने निकाल करके, अर्थात उसका सार उन्होंने दिया नारद मुनि को। एक, दूसरा सिद्धियां प्रदान किया, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, और तीसरा घनिष्ठ घनिष्ठ एकदम अंतरंग प्रेममयी सेवा का वरदान दिया। ये तीन दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। ये वाक्य रचना है, मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, परंतु अर्थ तो दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग, अर्थात भगवान के नाम या उनके मंत्र के द्वारा भगवान के साथ जब संपर्क होता है तो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से जो अभिन्न है वो नाम और वो संसर्ग जब होगा तो बहुत ही घनिष्ठ संसर्ग होगा। कैसे? भगवान के नाम के द्वारा। भगवान तक पहुंचने की यह सबसे पूर्ण विधि है अर्थात उनका नाम, ये सबसे पूर्ण विधि है। तो सार रूप में जैसे मैंने बताया, इसमें भगवान के नाम का ही महिमा अधिक है। भगवान का जो नाम है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग, आध्यात्मिक जीवन का सर्वोच्च अंग विशेष रूप से कलयुग में माना गया है। ये कलयुग का युग धर्म ही भगवान का नाम है। श्रीमद् भागवत में ही एक श्लोक है, कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैहि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। कलयुग में हरि कीर्तन ही युग धर्म है। कृते यद ध्यायतो विष्णु, सत्य युग में भगवान विष्णु पर ध्यान लगाना ये तब का युग धर्म था। द्वापर त्रेतायाम यजतो मखैहि, मखैहि अर्थात यज्ञ, होम, अग्नि से जो जला करके होता है उसे होम या मखई कहते हैं। तो त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में यजतो कैसे भजते थे, भगवान को प्राप्त करते थे मखई ही, यज्ञ द्वारा। द्वापरे परिचर्यायाम, परिचर्या यानी निज सेवा या उनके विग्रह की स्थापना, भगवान की उनके चरणों की सेवा। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं पूरे विश्व में तीर्थ यात्राओं का भ्रमण, अर्थात जहाँ जहाँ उनके विग्रह हैं भगवान के वहाँ वहाँ सेवा। तो ये परिचर्या हुई, ये था द्वापर युग का युग धर्म। इसलिए यदि आप महाभारत में देखेंगे, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, बलराम जी ने सोचा कि मैं इसमें भाग नहीं लूँगा, तो क्या बहाना बनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण पृथ्वी मंडल में जितने भी तीर्थ स्थान हैं सभी में जा कर के दर्शन करूँगा और परिचर्या करूँगा। तो ये युग धर्म का पालन करने के लिए बलराम जी निकल पड़े और पूरे पृथ्वी मंडल में जितना, और उल्लेख है महाभारत में, यहाँ तक कि भागवत में भी उल्लेख है कि वे तिरुपति बालाजी भी गए, श्रीरंगम भी गए, ऐसे ऐसे तीर्थ स्थानों में सभी जगह जा कर के उन्होंने दर्शन किए। तो ये युग धर्म था। परंतु कलौ तत् हरि कीर्तनात्, कलयुग में न ध्यान करने की आवश्यकता है, न यज्ञ होम आदि करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हरि नाम ही स्वयं यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं सभी प्रकार के यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ मैं हूँ, और वो है जप यज्ञ, यानी नाम जप का यज्ञ। तात्पर्य यह है कि न यज्ञ करने की आवश्यकता है कलयुग में, न ध्यान करने की, न परिचर्या करने की। तो क्या करने की आवश्यकता? केवल हरि नाम संकीर्तन, कलौ तत् हरि कीर्तनात्। तो ये इसी बात का महत्व यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान तक पहुँचने की यह सबसे पूर्ण विधि है और सबसे सरल भी है वास्तव में।
भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है, भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता है। तो भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग, संपर्क या संबंध द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराध से रहित है, अर्थात हम भौतिक विचारों, अपने भौतिक जीवन में अपराध करते हैं, तो ऐसे अपराधों से रहित जो नाम है भगवान का। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जिनकी संख्या 10 है, क्योंकि पद्म पुराण में 10 नाम अपराध बताए हैं। और वो जो 10 नाम अपराध हैं, आप बड़े आसानी से, उसकी चर्चा हम अभी करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप बड़ी आसानी से 10 नाम अपराध ऐसा टाइप करेंगे गूगल में तो तुरंत मिल जाएगा। और जितने हमारे कृष्ण भावना भावित भक्त हैं वो तो कंठस्थ जानते हैं, कंठस्थ करना भी होता है सभी भक्तों को इस्कॉन के अंतर्गत। और प्रातः काल सभी मंदिरों में इसे बोला भी जाता है, 10 नाम अपराध। तो इन 10 नाम अपराधों से यदि हम बचें तो भगवान के नाम जप में होने वाले या कीर्तन में होने वाले जो अपराध हैं उनसे बचेंगे तो बहुत जल्दी हमारी प्रगति हो सकती है। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराध से रहित है, भौतिक स्तर से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है, और वो व्यक्ति फिर भौतिकता को छोड़ करके आध्यात्मिकता को समझने लगता है एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता है, तथा आध्यात्मिक जगत में चिदाकाश या वैकुंठ लोक में जो भगवान की स्थिति है उसे भी समझता है वो। तो ये कब संभव है? भगवान के नाम के कीर्तन और जप से। परंतु ये नाम अपराध मुक्त होना चाहिए, इसमें नाम नहीं हो, अपराध ना हो, तो इसे हम अवश्य ही पूरा मार्ग कर सकते हैं। जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। यह है डायमंड सेंटेंस। तो इसे अब मैं कैसे, डायमंड तो इसमें है नहीं, तो फिर कैसे मार्क करें? कुछ विशेष ऐसे ही करते हैं। तो जो अपने गुरु तथा भगवान में, अपने गुरु में तथा भगवान में जो व्यक्ति अनन्य श्रद्धा रखता है, अनन्य, दूसरों में नहीं, केवल अपने गुरु में संपूर्ण रूप से तथा भगवान में संपूर्ण रूप से जो श्रद्धा रखता है, उसका क्या होता है? उसे भगवान स्वयं क्रमशः धीरे धीरे अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। अब देखिए, इसे अवश्य ही आप बार बार रिपीट कीजिए, इसे लिखिए, इसे दीवार पर चिपकाइए अपने घर की, कुछ और ऐसा कुछ करिए जिससे ये आपके मस्तिष्क में, मानस पटल में बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि अपने गुरु में और भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे भगवान क्रमशः स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती है। तो अब स्टेप्स देखिए, एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो सबसे पहले आदौ श्रद्धा, जैसे श्री रूप गोस्वामी समझाते हैं, सबसे पहले श्रद्धा किसमें? गुरु में और भगवान में। उसके बाद भगवान उसे साक्षात्कार कराते। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती है, जिनकी संख्या 8 है। तो अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां एक भक्त को
उसके पश्चात प्रदान की जाती है। इनसे भी बढ़कर भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है और उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। और इससे भी बढ़कर क्या मिलता है उसे, तो 3 वस्तु, उसमें इसके स्टेप्स हम और क्लियर और स्पष्टता से, जब आचार्यों का थोड़ा सा जो संक्षिप्त में ही मैंने लिया है वो अब हम पढ़ेंगे, तब ये तीनों स्टेप और अधिक क्लियर होंगे, तब आप अच्छे से फिर लिख पाएंगे। अभी भी फिर भी आप चाहें तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि दूसरे स्टेप में क्या है, सिद्धियां मिलती है, योग की सिद्धियां लिखा है प्रभुपाद जी ने, क्योंकि ये 8 सिद्धियां जो है वो योग के द्वारा प्राप्त होती है सामान्य रूप से, लेकिन एक भगवान के भक्त को भगवान स्वयं प्रदान कर देते हैं 8 सिद्धियां। और इनसे भी बढ़कर, अर्थात सिद्धि से बढ़कर, तो हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि क्योंकि बहुत स्पष्ट लिखा है दोनों ने, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री जीव गोस्वामी, कि क्योंकि उस भक्त को सिद्धियों में रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, उसकी अरुचि को देख करके भगवान उसे इससे भी बढ़कर कुछ गिफ्ट देते हैं। क्या? भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है, हमेशा हमेशा के लिए भगवान की दिव्य लीला में चला जाता है और उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। तो कभी अगर हम जैसे इस आध्यात्मिक जीवन में कभी कोई संशय उत्पन्न हो, शंका, कि क्या वास्तव में भगवान के धाम कोई जा सकता है? अच्छा चलो भगवान के धाम कैसी तरह चले गए तो वहाँ क्या रोल मिलेगा, क्या करेंगे वहाँ बैठ करके? वहाँ तो टीवी भी नहीं और व्हाट्सएप भी नहीं, तो करेंगे क्या? मतलब अगर हम घास फूस बन गए, पेड़ पौधे बन गए, पत्थर वत्थर बन गए, कुछ ऐसे बन गए, तो क्या करेंगे बैठे बैठे? तो कैसा होगा वो, और क्या वास्तव में ऐसा संभव है? इस बात की यहाँ बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से घोषणा की है श्री प्रभुपाद जी ने कि भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है, अर्थात उनकी नित्य लीला में जो अभी हैं भक्त, जो नित्य सिद्ध हैं, वैसा ही पद एक भक्त को दे दिया जाता है कि वो फिर उनकी अंतरंग लीला में से एक, भक्तों में से एक हो जाता है। और जहाँ जहाँ भगवान अवतार लेते हैं, जहाँ जहाँ लीला करते हैं, और भगवान अपने निज धाम में भी लीला करते हैं, उसमें वो भक्त रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप अवश्य ही इस पर चिंतन करिएगा, क्योंकि ये स्पष्ट घोषणा है। फिर आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। तो उसे सिद्धि मिल जाए कि वो यहाँ से सीधा, जैसे मैं वृंदावन में हूँ, यहाँ से दिल्ली जाना है, तो कितने कुछ नहीं, बस सोचा हाँ चलो दिल्ली, और सीधा दिल्ली में उत्पन्न हुआ। प्रभुपाद जी अपने वक्तव्यों में ऐसे उदाहरण देते थे, बोलते थे, उन्होंने लेक्चर में कहा है, मैंने सुना है कि ऐसा संभव है इन अष्ट सिद्धियों में कि कोई साधु बाबा यहाँ हरिद्वार की गंगा में प्रवेश करे और मायापुर में गंगा में से बाहर निकले, यहाँ डुबकी लगाई, वहाँ से बाहर निकला मायापुर में गंगा से। तो ये बड़ा, इस प्रकार की कई सिद्धियां हैं। तो ये सिद्धियों में अटक नहीं जाता, रुक नहीं जाता, थम नहीं जाता एक भक्त, या उसी को पकड़ करके भगवान को नहीं भूल जाता, वो इन सिद्धियों को ही छोड़ देता है। जो शुद्ध भक्त है वो इस सिद्धियों में ही अपनी रुचि को निकाल देता है। तो शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा
भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है, तो कभी उसे भगवान की सेवा में किसी सिद्धि की आवश्यकता पड़ी तो अवश्य ही वो उसका उपयोग करता है, अन्यथा नहीं करता। श्री नारद ने इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है और मनुष्य को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है जो श्री नारद को भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। क्षमा कीजिए। तो नारद मुनि को ये सब कुछ, ये सारी सिद्धियां कैसे प्राप्त हुई थी? नारद मुनि को भगवान का नाम उच्चारण, यानी वो मंत्र भगवान के नाम का, उस मंत्र के उच्चारण के कारण, भगवान के नाम के कारण उन्हें ये सिद्धि प्राप्त हुई थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप यदि नाम जप करते हैं तो हो सकता है आपको भी सिद्धियां मिलने लगे। अगर आप शुद्ध नाम जप करते हैं, नाम अपराध युक्त नाम जप, नामाभास युक्त नाम जप और शुद्ध नाम जप, ये 3 प्रकार से नाम जप किए जा सकते हैं। तो जो शुद्ध नाम जप करता है अपराध रहित होकर के, उसे ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है और अचानक से सारी सिद्धियां आकर उसका चरण छूने लगे, ऐसा हो सकता है। परंतु वो इन सिद्धियों में रुचि नहीं रखता। इस दिव्य ध्वनि शब्दों के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि इसे नारद के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए जो गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से चला आ रहा है। तो इस दिव्य ध्वनि शब्द के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई, अर्थात ये प्रभुपाद जी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा लिखित शिक्षाष्टकम जो है, शिक्षाष्टकम का श्लोक इसी प्रकार कहता है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित न स्मरणे न काल है। तो उसमें कोई नियमित, कोई नियम नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है भगवान का नाम लेने, बशर्ते इसे नारद जी के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए। तो कैसे प्राप्त करना है नाम? आप इंटरनेट पर, बुक में, यहाँ नहीं, गुरु के द्वारा यही नाम मिलना चाहिए। आप नाम तो जप रहे हैं, परंतु यदि गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हुए यही नाम आपने यदि प्राप्त किया हो तो उसका असर बहुत अलग होगा। इसमें इसका जो प्रभाव है वो अतिशय अलग और बहुत ही तीव्र होगा। आध्यात्मिक जीवन को बदल सकता है वो प्रभाव। तो जो गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से चला आ रहा है वो, तो ये भी मार्क करने जैसा है। श्री नारद यहाँ से ये भी मार्क कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक का तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब देखते हैं आचार्यों का क्या मत है इसमें। अधिक तो नहीं, थोड़ा बहुत मैं यहाँ से ले रहा हूँ। जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इनका अनुवाद बहुत अच्छा है। हमने श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद देखा तो हमने 3 पॉइंट्स को देखा इस अनुवाद में। भगवान ने उन्हें क्या क्या दिया वो हमने देखा। अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या कहते हैं, हे ब्राह्मण, भगवान ने यह जानते हुए कि मैंने उनके द्वारा दिए गए उच्चतम निर्देशों का पालन किया है। भगवान ने जो जो निर्देश दिए, जो नारद मुनि का पूर्व अवतार जो था, उन्होंने उनका सबका पालन किया। उन्होंने उन नियमों का कड़ा पालन किया। भगवान ने उन्हें निर्देशन दिया था ध्वनि के रूप में, तो उन्होंने पालन किया। तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तो भगवान ने यह जानते हुए कि मैंने उनके द्वारा दिए गए उच्चतम निर्देश का पालन किया है, मुझे स्वयं का बोध दिया, अर्थात साक्षात्कार करवाया अपने।
फिर शक्तिशाली सिद्धियां दी और फिर अंततः उनके लिए प्रेम दिया। तो यहाँ 3 स्टेप्स एकदम क्लियर है। सबसे पहले क्या दिया? स्वयं का बोध दिया, स्वयं का ज्ञान दिया या भगवत साक्षात्कार करवाया। भगवान ने स्वयं का साक्षात्कार करवाया और अपना निज ज्ञान मुझे दिया, अर्थात जैसे यहाँ कहा कि वेदों के गुह्यतम अंशों का ज्ञान दिया, जहाँ भगवान का वर्णन है। तो पहले उनको ज्ञान दिया, दूसरा सिद्धियां दी और तीसरा प्रेम दिया, अपने लिए प्रेम दिया। भगवान ने स्वयं के लिए उन्हें प्रेम प्रदान किया। यह है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अनुवाद। फिर उन्होंने तात्पर्य में भी कुछ कुछ समझा। ये सब कुछ वैसे प्रभुपाद जी ने कवर किया, इसलिए मैं अलग से नहीं ले रहा हूँ। श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं, वह जानते थे कि मैंने उनके निर्देशों का पालन किया है, जो उनके गोपनीय सर्वोच्च ज्ञान स्वनिगमम था। तो भगवान का सर्वोच्च जो गोपनीय ज्ञान था, उनके निर्देशों का पालन किया। पहले उन्होंने मुझे स्वयं का बोध या ज्ञानम दिया, जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। फिर अणिमा ऐश्वर्यम की शक्तियां दी। तो अणिमा उन्होंने क्या दिया? अणिमा कहाँ है? ज्ञानम ऐश्वर्यम। और यहाँ पर जीव गोस्वामी अणिमा, लघिमा, प्राप्ति इत्यादि जो जो अष्ट सिद्धियां हैं, वो अणिमा सिद्धि से शुरुआत होती है, इसलिए उन्होंने कहा अणिमा ऐश्वर्यम की शक्तियां दी। फिर उन्हें प्रेम भावम दिया। यहाँ पर है भावम, भावम च केशवः। तो भाव का अर्थ है प्रेम। तो उन्होंने अपना स्वयं का प्रेम दिया, क्योंकि वह उन दोनों से अनासक्त थे। सबसे महत्वपूर्ण अंग यही है इस अनुवाद का, श्रील जीव गोस्वामी का। तो श्रील जीव गोस्वामी अंत में कहते हैं क्यों दिया? क्योंकि वह उन दोनों से, वह यानी नारद मुनि, इन दोनों से अनासक्त थे। भगवान के ज्ञान से अनासक्त थे और भगवान के द्वारा दी हुई सिद्धियों से अनासक्त थे। तो परीक्षा आई कि सिद्धियां दी तो ये खो जाता है कि नहीं, ज्ञान हुआ तो ज्ञानी होकर ऐसे हो जाता है कि नहीं? नहीं हुआ। ज्ञान से आच्छादित नहीं हुआ और सिद्धियों से भ्रमित होकर के बहुत बड़ा साधु बनने का प्रयास नहीं हुआ कि यह बड़ा गुरु, बड़ा भगवान कुछ बन जाए, नहीं। इसीलिए ये दोनों को जब त्याग दिया नारद मुनि ने एक प्रकार से, तो भगवान ने अपना प्रेम उन्हें दे दिया, जो सर्वोच्च सिद्धि है। तो इस प्रकार ये श्री जीव गोस्वामी का मत है। अब 40वां अंतिम श्लोक उसका अध्ययन करते हैं। त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदाम्बुभुत्सितं प्राख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा। त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभोः समाप्यते न
समाप्यते येन विदाम बुभुत्सिताम प्राख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाण मुशन्ति नान्यथा। त्वम अप्य द भ्रम भ्रश्र, क्षमा म है नहीं तो त्वमप्य द भ्र श्रुत विश्रुतम विभो, तो अब अदभ्र एक शब्द है, अदभ्र और श्रुत विश्रुतम विभो हो समाप्यते येन विदाम बुभुत सिताम सितम है, वास्तव में ताम नहीं है, बुभुत सितम प्राख्या ही दुखैर मुहुर्दितात्मनाम संक्लेश निर्वाण मुशन्ति नान्यथा। सब संधियां जुड़ी हुई है, इसलिए उच्चारण में काफ़ी तकलीफ हो रही है। जब अलग अलग शब्द देखते हैं तो बड़ी सरलता से उच्चारण कर सकते हैं। त्वम तुम या आप, वास्तव में आप होना चाहिए। अपि भी, अदभ्र विशाल, श्रुत वैदिक साहित्य, विश्रुतम सुना हुआ, विश्रुत श्रुत यानी सुना हुआ, विश्रुत यानी बहुत जिसकी ख्याति हो, नाम हो, सभी जगह सुना हुआ, जिसके सब जगह नामना फैली हो, तो विश्रुतम अर्थात सुना हुआ, या जिनको सुनते हैं लोग, या जिनकी नामना बहुत सब जगह पर फैली है। विभो हो सर्वशक्तिमान का, समाप्यते संतुष्ट, ये न जिससे, विदाम विद्वान का, बुभुत्सितम दिव्य ज्ञान सीखने के इच्छुक को, प्राख्या ही वर्णन करो, ऐसा देखिए यही सबसे मुख्य शब्द इस संपूर्ण चैप्टर का शायद कह सकते यही है। प्राख्या ही वर्णन करो, यानी अब लिखो भागवत को, यही सबसे मुख्य बात, सबसे मुख्य आदेश गुरु का अपने शिष्य को। प्राख्या ही वर्णन करो, दुखै ही दुखों से, मुहुहु सदैव, अर्दित आत्मनाम पीड़ित जन समूह को, संक्लेश कष्ट को, निर्वाणम शमन, उशंति नहीं निकल पाते, अन्यथा अन्य साधनों से। इसमें भौतिक दृष्टिकोण भी दे दिया नारद मुनि ने, क्योंकि जानते थे कि ये संपूर्ण तो भौतिक संसार है, भौतिक संसार में सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिखाएंगे तो बहुत कम लोग आकर्षित होंगे। तो भौतिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व बताना होगा, जिससे कि लोग आकर्षित हों और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। तो किस प्रकार उन्होंने समझाया, अनुवाद में देखते हैं। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के, अर्थात भगवान के, उन कार्यकलापों का, अर्थात उनकी लीलाओं का वर्णन करो, जिसे आपने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है। तो यहाँ फिर से पहले इसे मार्क करना होगा, ये गलत है, आपने होना चाहिए। तो अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन कीजिए जिसे आपने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वान जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी। तो इसमें इसके भी क्या क्या अंग है वो देखते हैं। कृपा करके सर्वशक्तिमान
के उन कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। सबसे पहला आदेश, सबसे मुख्य आदेश बल्कि, कि आप भागवत लिखिए, उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए, जिसे आपने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि वेद सारे उन्होंने ही लिखे, क्योंकि उससे महान विद्वान जनों की, अब लिखेंगे तो क्या होगा, उससे महान विद्वान जनों, जो बहुत विद्वान लोग हैं, उनकी ज्ञान पिपासा, ज्ञान की प्यास, ज्ञान की प्यास की तृप्ति होगी। तो ये एक पॉइंट है, ज्ञान की प्यास की तृप्ति होगी महान विद्वानों की, और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा। सामान्य लोगों के कष्टों का शमन इसी से होगा, भागवत से। अर्थात मैंने जैसे बताया, ये भौतिक दृष्टिकोण दे दिया नारद मुनि ने जानबूझकर, ताकि लोग आकर्षित हो भागवत की तरफ, कि हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे इससे। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, और किनके कष्ट दूर होंगे, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। तो ये सारा एक ही बार में मार्क करना होगा। निस्संदेह इन कष्टों से उभरने का कोई अन्य साधन नहीं है। इन कष्टों से उभरने का और कोई साधन नहीं है। तो अगर कष्टों से दूर होना है तो भी भागवत ही पढ़नी होगी। तात्पर्य, श्री नारद मुनि अपने व्यावहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। नारद मुनि ने अपने व्यावहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं। अपने व्यावहारिक अनुभव से नारद मुनि ये प्रमाणित करते हैं। क्या व्यावहारिक अनुभव है उनका? सभी जगह पर विचरण करते हैं, सबको भगवान के विषय में सुनाते हैं। सबसे पहले तो उनके मुख में सदैव 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 हरि नाम रहता है। आपने सीरियलों में, टीवी में, इसमें देखा होगा, नारायण नारायण बोलते, या तो कुछ ऐसे ही भगवान का कोई मंत्र बोलते हैं। और जैसे ही वे किसी के सामने प्रस्तुत होते हैं तो उनको देख करके, उनके मुख से भगवान के नामों का कीर्तन सुन करके कोई भी व्यक्ति अपने अंदर बहुत ही विशेष बदलाव देखता है, उनके दर्शन करके। तो श्री नारद मुनि अपने व्यावहारिक अनुभव से निश्चित करते हैं, क्या प्रमाणित करते हैं, कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान, सारी भौतिक समस्याएं हैं, उसका मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। इस पर दोबारा चिंतन करिए। दूर दूर तक प्रसारित करने में है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रचार ही सार है। श्रील प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखा है, प्रचार ही सार है। नारद मुनि ने क्या कहा? प्रचार ही सार है। प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ लिखा वो भी वही विषय है। तो दूर दूर तक परमेश्वर का ज्ञान प्रसारित करना चाहिए। अब ये विषय को समाप्त यहाँ करके थोड़ा अलग दृष्टिकोण दिखा रहे हैं प्रभुपाद जी। सज्जनों और दुर्जनों, असुर और सुर, इनके अलग अलग जो प्रकार है उसका वर्णन। सज्जनों की 4 श्रेणियां होती हैं और दुर्जनों की भी इतनी ही श्रेणियां होती हैं। तो सज्जन 4 प्रकार के और दुर्जन भी 4 प्रकार के। चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं
जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं तथा जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। प्रभुपाद जी, यहाँ मैं सार रूप में बता दूं कि श्रीमद् भगवत गीता के 2 श्लोक जो हैं 7वें अध्याय का 15 और 16, उनको ही यहाँ पर प्रभुपाद जी ने समझाया। तो इन श्लोकों को यदि देखें, क्योंकि उन्होंने पहले सज्जन की बात की है कि सज्जन जो है वो 4 प्रकार के, एक जो विपत्ति में पड़ा, दूसरा धन की आवश्यकता होती है, तीसरा ज्ञान में बढ़ा है, और चौथा जो अधिक जानना चाहता है, ऐसा लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। तो हम सीधा उस श्लोक को ही देखते हैं, आइए। ये 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त दुखी, जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त करने की भूख जिसमें, अर्थार्थी जिसे कुछ उपलब्धि चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, स्थिति चाहिए, कुछ चाहिए, अर्थार्थी। ज्ञानी च भरतर्षभ, तथा ज्ञानी अर्थात एक ऐसा ज्ञानी जो वैदिक ज्ञान में और अन्य ज्ञानों में किसी एक ज्ञान में बहुत निपुण हो। ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। ये 4 भगवान के पास जाते हैं। उन्हें कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? या तो जो दुखी है तो चले जाते हैं भगवान के पास, अब तो बस हमारा एक भगवान ही है, बाकी सब तो बहुत दुख दे रहे हैं। जिज्ञासु जो है, जो वास्तव में जानना चाहता है भगवान कौन है, अर्थार्थी है और ज्ञानी है। और उससे पूर्व के श्लोक में 7वें अध्याय का 15वां जो श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मुझे 4 प्रकार के लोग मेरे नहीं हो सकते मेरे। कौन से? देखिए इसका अनुवाद, जो निपट मूर्ख हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जो ज्ञान पचा ही नहीं सकते, जो मनुष्यों में अधम है, जो असुरी है, ऐसे जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, जिनका माया ने ज्ञान हर लिया है। और चौथा, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, और नास्तिक। तो 4, निपुट मूर्ख, अधम, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया है वो, और नास्तिक, ये 4 भगवान को स्वीकार नहीं करते या उनकी शरण में नहीं जाते। तो आप इन श्लोकों का अगर बाई चांस नहीं है तो भगवत गीता के इन श्लोकों को कंठस्थ कर सकते हैं। तो यही सब यहाँ प्रभुपाद जी ने समझाया, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं इत्यादि, वे अंतः प्रेरणा वश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वे तो पहले हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? जो भगवान के पास जाते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनकी बात। वे क्या करते हैं? वे अंतः प्रेरणा, भगवान के अंदर की प्रेरणा से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, अंतः प्रेरणा से। इस प्रकार नारद जी व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस
विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से ही प्राप्त कर रखा है। तो व्यासदेव ने पहले से ही जो ज्ञान जमा कर रखा है लेकिन लिख नहीं पाए, उन्हें भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार और उनके दिव्य लीलाओं के सहित उन्हें लिखें तो सब सही हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद जी नारद मुनि की ओर से कह रहे हैं। जहाँ तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी 4 श्रेणियां हैं। वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस तरह उसके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। दूसरा, वे जो इंद्रिय दृष्टि की गर्हित कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम को भोगते हैं। तीसरा, वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध है, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। तो तीसरा कौन सा प्रकार है? वे भौतिक ज्ञान तो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाए ये लेकिन भगवान का ज्ञान स्वीकार करने की मति नहीं है और इसलिए कष्ट पाते हैं। तथा वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जो जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, यानी पक्के असुर, भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहे, जैसे कंस सदैव संकट में, सदैव कृष्ण का स्मरण, परंतु इतना ही क्रोध कि अंत काल में भी उसने शरणागति नहीं ली भगवान की, इत्यादि। श्री नारद जी ने व्यास देव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतएव श्रीमद् भागवत किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के निमित्त नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। वास्तव में ये श्रीमद् भागवत किसके लिए है, उसका यहाँ पर उत्तर है। आप पढ़िएगा दोबारा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का उपदेश नामक 5म अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इति 5मोऽध्याय, यहाँ पर 5वां अध्याय समाप्त हुआ। आचार्य क्या कहते हैं? श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया वह भगवान के गुणों के बारे में सुनने के कारण हुआ है। देखिए, इस पर ध्यान दीजिए, मैं बल्कि इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पर, और आप पढ़िए और इस पर चिंतन करिए कि श्रील जीव गोस्वामी कितना विशिष्ट लिखते हैं। देखिए, चूंकि मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है, किसने? नारद मुनि कह रहे हैं। नारद मुनि सोचते हैं, चूंकि मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है, यह कह रहे हैं व्यासदेव को, वह भगवान के गुणों के बारे में सुनने के कारण प्राप्त किया है। कैसे? बचपन में उन ऋषियों से, ब्राह्मणों से सुनते रहे भगवान का गुणगान, तो उनके गुण सुनते सुनते प्रेम उत्पन्न हो गया भगवान के लिए। तो उनके गुणों के बारे में सुनने के कारण हुआ है, और भगवान के बारे में सुनना तपस्या आदि जैसी सभी गतिविधियों का सर्वोच्च परिणाम है। तो भगवान की कथा सुनना, उनकी वाणी लीलाएं सुनना, ये
सभी प्रकार की तपस्याओं से ऊपर है। अब सोचिए कितनी सरल और कितना महान ये कार्य है, भगवान की लीला सुनना। इसलिए आपको भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी संक्षिप्त में कहते हैं इत्यादि। यहाँ पर आज विराम लेते हैं, क्योंकि इससे अधिक कुछ विशेष है नहीं इसमें। और यदि किसी का इसी संदर्भ में यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया सबको। नारद मुनि, जो जीव गोस्वामी ने अंत में कहा ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि नारद मुनि वास्तव में भगवान की लीलाओं को सुनकर के ये सब कुछ प्राप्त किए। केवल भगवान की लीला यानी इस कथा को सुन करके उन्होंने ये सब कुछ प्राप्त किया। जो अब हम इस भागवत को पढ़ाई कर रहे हैं, वही भागवत सुन करके एक प्रकार से, या भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके उनका इतना विकास हुआ कि वे नारद मुनि बन गए। ये इसका सार है। दूसरा सार है भगवान का नाम। भगवान का नाम उच्चारण करने से, वो मंत्र जो उन्होंने उच्चारण किया, वो उनका मेन तारक क्या कहते हैं, उपकरण था। वो उपकरण था नाम, उस मंत्र का उपयोग किया और वे इस अवस्था तक पहुंच गए, सिद्ध हो गए। तो ये है इस पूरे अध्याय का सार। और अंत में वे कहते हैं कि अब आप इसे प्रसारित कीजिए, प्रचारित कीजिए और लिखिए श्रीमद् भागवत को। तो जी सुभद्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। थोड़ा कंफ्यूजन था कि सवाल तो जो हमने पढ़ा इसकी सवाल नहीं है, पर वो सवाल तो ये था कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनको हमें जो भौतिक दुनिया का शिक्षण देना चाहिए कि जो वैदिक कल्चर का शिक्षण देना चाहिए? अब पिक्चर की बात करते हैं। फिल्म में एक जुड़वा बच्चे होते हैं। एक बच्चा जो है वो पुलिस वाले के घर में रहता है और एक चोर उठा ले जाता है, अपने घर में रखता है। अब दोनों एक ही खून है, दोनों एक ही माँ की पिता की औलाद है। एक बड़ा होकर पुलिस वाला बनता है, एक चोर बनता है, जबकि दोनों एक ही उसमें से आए। तो क्यों दोनों अलग बने? क्योंकि दोनों को अलग पिक्चर दिखाया। पुलिस वाले ने पुलिस वाले के जैसा संस्कारी पिक्चर दिखाया, अर्थात जीवन का सत्य ऐसे दिखाया, तो वो वैसा बना। और चोर ने चोरी का संस्कार दिए तो वैसा बना। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान, ये यूनिवर्सल लॉ है, यानी ये इस बात को जब कभी भी कोई भी सुने तो ये सोचे कि यदि मैं मेरे बच्चे को इस भौतिक संसार में सर्वोच्च पद में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई और बहुत बड़ा नेता, अभिनेता या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनकर फिर सड़ सड़ करके मर कर और फिर उसे थोड़ी उसकी मूर्तियां बनाकर रख दी जाए और थोड़े टाइम के बाद उसे भी भुला दिया जाए, ऐसे इस भौतिक संसार में उसे महान बनाना चाहता हूँ, या फिर उसे दोबारा जन्म लेकर फिर कहीं ना कहीं फिर दोबारा कष्ट भोगे, तकलीफ भोगे, ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ? या मैं ये चाहता या चाहती हूँ कि मेरा ये पुत्र या पुत्री कभी दोबारा जन्म न ले, कभी दोबारा इस भौतिक संसार में न आए, कभी किसी प्रकार का कष्ट न भोगे,
हमेशा आनंद में रहे और आनंद करे, आनंद सुख हमेशा पाता रहे, उसका अंत कभी ना हो। क्या मैं ये चाहता हूं या मैं वो चाहता हूं? बस सीधे दो रास्ते हैं, दोनों ही खुले हैं, दोनों के गेट्स ओपन हैं। यदि हम चाहते हैं कि भौतिक संसार में सड़ने वाला जो हर प्राणी है वैसा ही सड़ता रहे, तो उसको ये पिक्चर दिखाइए भौतिक संसार का। और यदि चाहते हैं कि वो जीवन मुक्त हो जाए, तो उसे आध्यात्मिक वैदिक कल्चर, जैसे आपने कहा, वो वैदिक कल्चर वाला चैप्टर, पिक्चर या वो दरवाज़ा दिखाइए, यहाँ से जाओ बेटा तो जीवन मुक्त हो जाओगे। सरल है, बहुत सरल है। इसलिए हमारे गुरुकुलों में, हमारे इस्कॉन के गुरुकुल में दोनों ज्ञान दिए जाते हैं, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान विशेष दिया जाता है और भौतिक ज्ञान जो पढ़ाया जाता है वो सामान्य पढ़ाया जाता है कि ताकि जानकारी रहे, कभी भविष्य में कोई परेशानी हो तो उसे जानकारी हो कि हाँ ये सब है। इस प्रकार दिया जाता है, वही वास्तविक उचित माध्यम है। अब अन्यथा आप देखिए, जितने भी भक्तों के बच्चे, आपके विषय में मुझे जानकारी नहीं, परंतु जितनों को मैं जानता हूँ, जितने भक्तों के बच्चों को जानता हूँ जो भक्ति में नहीं है या भक्ति में प्रगति नहीं कर पाए, आप देखेंगे कि माता पिता तो बड़े दुखी रहते ही हैं, परंतु बच्चे भी कोई विशेष बहुत ही सुख शांति पूर्वक अपना जीवन बिता रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा संघर्ष करते हैं सामान्य जीवों की तरह। आप विशेष रूप से भक्तों के बच्चों को तो ज़्यादा संघर्ष मिलता है, मैंने ये देखा है, तो उन्हें तो और ज़्यादा संघर्ष भोगना पड़ रहा है। तो ऐसा करना क्यों है? उन्हें सरल रास्ता बताइए कि भाई तुम ये सब औपचारिकता के लिए करो और मेन गोल तुम्हारा वो रखो जो मुक्ति की तरफ है। ऐसा मेरा निजी मत है माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो फिर और कोई प्रश्न यदि या कोई जिज्ञासा? इससे मुझे स्मरण हुआ, हमारे इस ग्रुप में जो अनेक हमारे भक्ति वृक्ष चल रहे हैं अहमदाबाद में 8 जगहों पर, उसमें से एक जगह पर एक भक्ति वृक्ष मेंबर जो हमारे साथ यहाँ वृंदावन यात्रा में भी पिछले साल आए थे, और वैसे वे आमिष यानी कि मांसाहारी थे, परंतु पूर्ण रूप से मांस मच्छी सब छोड़ करके शुद्ध वैष्णव बन गए थे। अचानक उनकी जो पत्नी, जो इस परिवार की, उनके ऊपर कहीं से अचानक ऐसा भूत सवार हो गया कि वे अगर मांसाहार नहीं करेंगी तो उनको वो दुर्बल हो जाएंगी, उनके बच्चे दुर्बल हो जाएंगे। और उन्होंने कितने समय के बाद पुनः मांसाहार शुरू किया। बच्चों में इतने तीव्र संस्कार आ गए कि वो बच्ची, उनकी जो बेटी थी, उन्होंने प्रतिकार किया और घर छोड़कर भाग गई कि नहीं, हम नहीं लेंगे मांसाहार। तो कितना हंगामा करके उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे वापस बुलाया, क्योंकि वो अभी तक पूर्ण परिपक्व नहीं हुई है वो बच्ची। तो उस पर अत्याचार करके उसे घर पर बुला करके ये फर्ज, ये क्या कहते हैं, नियम बनाया कि नहीं तुमको खाना ही पड़ेगा। और उनके पति भी नहीं चाहते थे, उन्हें भी जबरदस्ती खिलाया। यानी अचानक असुर बन गई वो, यानी वैष्णवी थी असुर बन गई। ऐसे आसुरी गुण आ गए। कब आ सकते हैं ऐसे आसुरी गुण? जब हम इस भौतिक संसार के लोगों से मिलते जुलते हैं और हमारी भक्ति और भक्ति की साधना, प्रैक्टिस कच्ची होती है, तब ऐसे आसुरी गुण अचानक हम पर हावी हो सकते हैं। ये एक उदाहरण है जो बड़ा बड़ा दुखद उदाहरण है हमारे ग्रुप का, और मैं अत्यंत व्यथित हूँ इस बात से और आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे उन पर ये आसुरी गुणों ने अटैक कर दिया। परंतु हम अगर कच्चे रहेंगे तो ये हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखिए और अपने आप को भी सुरक्षित रखिए और ऐसे प्रभावों से दूर रखिए। ये मेरा सभी से निवेदन है। तो ठीक है, और कोई
प्रश्न आदि कुछ ना हो तो फिर यहीं पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।